हाँ तो बच्चों, हमारा इस पाठ का अभ्यास का काम है जो हम अब करने जा रहे हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है पत्र जैसा संतोष एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। एसएमएस जानते होगे, आपको मैंने पाठ पढ़ाते समय बताया था। लघु संदेश सेवा इसका मीनिंग होता है हिंदी में। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि फ़ोन या एसएमएस के संदेशों को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं। फ़ोन पर की गई बातों और एसएमएस को लंबे समय तक बचा कर रख पाना एक कठिन कार्य है। यह कार्य सभी के लिए संभव भी नहीं है। देश के बहुत से जिलों या गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है। दूरभाष का मतलब होता है टेलीफोन, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव और कस्बे में स्थापित हैं। अतः पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस के संदेश नहीं दे सकते। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि संदेशों को यानी कि एसएमएस को लोग जल्दी भूल जाते हैं और इन्हें हम सहेज कर भी नहीं रख सकते। इन पर की गई बातचीत, भेजे गए एसएमएस लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। दूसरा, देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वह गांव है और प्रत्येक गांव में डाकघर बने हुए हैं। दूरभाष सेवा सभी गांव में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह कहा गया है कि पत्र जैसा संतोष ये नहीं दे सकते। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर है, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। उर्दू में कहते हैं खत। खत कहा जाता है उर्दू में। और संस्कृत में पत्र कहते हैं। और कन्नड़ में कागज कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में कड़िद कहा जाता है। चिट्ठी हिंदी में कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, चिट्ठी पाती। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है इसका, डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में पत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास चले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। महानगरों में संचार साधनों के अत्यधिक विकास के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पत्रों का खूब प्रचलन है। तो हम कह सकते हैं कि पत्रों की कला की विकास के लिए, पत्र लेखन की कला विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। एक तो ये हुआ कि इसको दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, जैसे कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। दूसरा, अनेक देशों में पत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास चले, जैसे विश्व डाक संघ ने चलाए, जो क्या चलाया, जो विश्व डाक संघ है उसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की, जिससे बच्चों में पत्र लेखन का प्रोत्साहन बढ़े। दूसरा, उसमें ये भी हुआ कि 1972 में यह काम शुरू किया गया। और महानगरों में संचार के साधनों का अधिक विकास के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन पत्रों का अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में खूब प्रचलन है। चौथा क्वेश्चन देखिए।
पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हैं, आपको पता है, यानी कि हम इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। एसएमएस धरोहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। देखिए उत्तर। हाँ, यह पूरी तरह सत्य है कि पत्र धरोहर है। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। आज पत्र अनेक संकलनों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हैं पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती सहित कई पुस्तकें हमें धरोहर के रूप में देखने के लिए मिल जाती हैं। पत्रों का यह दिलचस्प संकलन धरोहर है, लेकिन एसएमएस धरोहर नहीं हो सकता। इसे संभाल कर रख पाना कठिन है। एसएमएस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कोई आसान कार्य नहीं है। एक गलत बटन दबने से एसएमएस पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। अतः एसएमएस की अपेक्षा पत्र धरोहर हो सकते हैं जो जीवन को गतिशील बनाने का कार्य करते हैं। 5वां क्वेश्चन है बेटा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो उत्तर है, बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन देहाती दुनिया आज भी पत्रों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन